then please join in again अगर ऐसा होता है तो. Oh, nothing happened. All right then, चलिए. Let's start with this. Okay, so here we are with your slides. और हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे पिछले क्लास के अंदर. So we have just solved few questions, right? आज भी थोड़े क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे. और कुछ क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ लो, आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर क्लास चाहिए हो तब आप हैंड रेज कर दीजिएगा, बट व्हेन यू हैव दिस लॉन्ग पॉज इन बिटवीन तब आप डायरेक्टली पूछ सकते हो. ऑलराइट देन, चलिए लेट्स सी आज के क्लास में हमें क्या देखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो वी हैव सीन द सीफो प्लांट्स. हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. सो वी हैव सीन द सीफो प्लांट्स और उनका क्या एडवांटेज होता है एंड उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं वो सब हम यहाँ पे देख चुके हैं. अब हम थोड़ा यहाँ पे आइडिया लेते हैं. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग इन टर्म्स ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन. सो फोटो रेस्पिरेशन को लेके क्या क्या चीजें होती है और क्या क्या आपको याद रखना है, दैट इज समथिंग विल ट्राई टू सी. अब फोटो रेस्पिरेशन को लेके मैंने आपको एक दो चीज यहाँ पे बताई थी, अगर आपको याद हो तो, कि फोटो रेस्पिरेशन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स के वजह से हो सकता है. High temperature, high temperature, high light intensity. high light Highlight intensity. Very good. You have a high temperature, right? And along with that, when you have a high light intensity. तो ये दो कंडीशंस के अंदर आपका जनरली फोटो रेस्पिरेशन आपका इनिशिएट किया जाता है, हो जाता है. ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो. उसके बाद आप याद रखना कि आपका जो फोटो रेस्पिरेशन है उसके अंदर आप जनरली जो आपका जो एंजाइम होता है, द एंजाइम यू हैव व्हिच इज गोइंग टू बी योर रुबिस्को. रुबिस्को पर जनरली आपका आके बैठेगा CO2, बट अगर आपका CO2 की जगह अगर आपका ऑक्सीजन आके बैठ रहा है इसके ऊपर, देन that is when you will find कि आपका प्रोसेस ये चालू होगा. So when the O2 comes and sits on the Rubisco instead of CO2, then वहां से आपकी स्टोरी वहां पे चालू होती है. So then you will find the photo respiration will start. अब फोटो रेस्पिरेशन के अंदर याद रखिएगा कि इसमें आपके कौन कौन इन्वॉल्व होगा, which organelles are involved over here. तो यहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपके क्लोरोप्लास्ट का. So you will have your chloroplast which will be involved over here. देन आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए इज गोइंग टू बी योर पेरोक्सिसोम. सो पेरोक्सिसोम्स इज द सेकंड ऑर्गेनल जो आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होगा. और तीसरा ऑर्गेनल जो आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होता है दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये तीन ऑर्गेनल आपके इन्वॉल्व होते हैं फोटो रेस्पिरेशन के दौरान. आपसे ये पूछा जाता है कई बार, यही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछते वो लोग कि फोटो रेस्पिरेशन के अंदर आपके कौन से तीन ऑर्गेनल आपके इन्वॉल्व हैं. तो याद रखना, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपके तीन ऑर्गेनल होते हैं जो आपके इन्वॉल्व होते हैं इन दिस पर्टिकुलर पाथवे. क्योंकि काफी लंबा पाथवे होता है तो इसके अंदर आपके ये तीन ऑर्गेनल आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे. अगर आपको याद हो जब हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ किया था तो हम इस बात को हम जिक्र भी करते थे कि आपका जो पेरोक्सिसोम होता है it plays an important role in photorespiration, if you remember that. So while doing that particular peroxisome, we have seen that peroxisome is known to play an important role in your photorespiration. यही वो प्रोसेस है जिसके बारे में हम लोग वो टाइम पे बात कर रहे थे. So ये तीन ऑर्गेनल आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे during your photorespiration. So this is something should be clear to all of you. तो ये बात आप हमेशा यहाँ पे याद रखना. Now let's see यहाँ पे क्या होता है, how the event will move forward. Let's try to see that. सो सबसे पहले आप यहाँ पे याद रखिए कि मैंने आपको एक चीज बताई कि आपके यहाँ पे O2 के आने से ये सारी प्रोसेस आपके यहाँ पे चालू होगी. हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी इज समथिंग जो ये कंडीशन को प्रिवेल करती है कि आपका अब O2 आके बैठ सकता है आपके रुबिस्को के ऊपर. ऐसा क्यों होता है हम बाद में देखेंगे, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि ये इस तरीके से आपके यहाँ पे स्टार्ट होगा. नाउ लेट मी यूज दिस स्लाइड एंड लेट मी टेल यू हाउ द प्रोसेस इज गोइंग टू गो फॉरवर्ड. सो एक काम करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं दो हाफ में. Let's divide the page into two half. अब हम यहाँ पे बनाते हैं हमारे तीन ऑर्गेनल्स. Let's make those three organelles over here. तो सबसे पहला मेरा यहाँ पे आएगा क्लोरोप्लास्ट. So this is going to be the, let's say this is my chloroplast. Second आपका आता है इसके बाद, that is going to be the peroxisome. Second जो आपका यहाँ पे आएगा that is going to be the peroxisome. That is the second organelle जिसमें इन्वॉल्व होगा. याद रखना, फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी योर क्लोरोप्लास्ट. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज माय क्लोरोप्लास्ट. दिस इज गोइंग टू बी योर पेरोक्सिसोम.
राइट। एंड देन द लास्ट वन, जो तीसरा ऑर्गेनल इसमें इन्वॉल्व होगा, वो आपका यहाँ पे होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि वो एक पेज में सारा साइकिल आ नहीं सकता, इसलिए हम इसे दो पेज में डिवाइड कर रहे हैं। सो द लास्ट ओवर हियर द ऑर्गेनल इज गोइंग टू बी योर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके साथ ये अटैच होगा ये? अटैच नहीं होते, सब दूर दूर ही खड़े होते हैं, लेकिन ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं इस पाथवे के अंदर। तो तुम ऐसा सोचो वरुण कि एक में से दूसरे में जा रहा है, दूसरे में से तीसरे में जा रहा है, फिर वापस दूसरे में जा रहा है, तो वो होगा यहाँ पे। ऐसा मत सोचना कि ये इवेंट के सब साथ में आके खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। वो तो हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया ओवर हियर। ये अपना है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। तो याद रखना, हमारे ये साइकिल चालू होता है जब आपका O2 आके आरयूबी के साथ कंबाइन करेगा। तो वहां से हम स्टार्ट कराते हैं। सो अज्यूम करो कि आपका यहाँ पे O2 अंदर आ चुका है, और O2 अब आपका यहाँ पे कंबाइन करेगा आपका आरयूबीपी के साथ। इट विल कंबाइन विद योर आरयूबीपी। और ये करने के लिए आपका जो एंजाइम मदद करता है, तो बेसिकली वो एंजाइम भी आके पहले बैठेगा, बट आप समझ जाना, इट विल कम ऑन सिट ऑन द एंजाइम एंड देन ऑन टू द आरयूबी। तो एंजाइम जो आपका यहाँ पे है दैट इज रुबिस्को, जो आपका यूनिवर्सल एंजाइम आपका यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी द रुबिस्को। तो रुबिस्को तो आपके यहाँ पे प्रेजेंट है ही है। तो ये एंजाइम की मदद से क्या होगा, अनफॉर्चुनेटली आपका O2 आके कंबाइन करेगा मेरे आरयूबी के साथ। सो माय O2 विल कंबाइन विद माय आरयूबी। और आप मुझे अब बताइए आरयूबी के अंदर कितने कार्बन आइटम लगे हुए थे? 1 RUBP is made of how many carbon atoms? 5. 5। अच्छा, मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा तभी तुम लोग आंसर दोगे ऐसा? राइट, इट इज मेड ऑफ माय 5 कार्बन आइटम। सो माय O2 विल कम कंबाइन विद माय RUBP विद द हेल्प ऑफ द रुबिस्को। रुबिस्को की मदद से यहाँ पे कंबाइन करेगा, जो जनरली होना नहीं चाहिए बट यहाँ पे हो रहा है। और जैसे ही आपका ये इवेंट होगा, कॉम्बिनेशन आपका होगा, तो देखिए अब आपको यहाँ पे क्या मिलता है, व्हाट यू विल गेट टू सी ओवर हियर। तो जैसे ही आपका ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा, सो यू विल गेट 2 थिंग्स। एक तो आपको मिलेगा यहाँ पे आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 PGA आपको एक मिलेगा यहाँ पे, दैट इज वन थिंग यू विल गेट। और दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे मिलेगी, दैट विल बी माय फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। अब आप जानते हो ये जो मेरा PGA होता है, ये कितने कार्बन से बना होता है? फॉस्फोग्लिसरेट कितने कार्बन से बना होता है मेरा? ये 3 carbon. 3 कार्बन, राइट। जो मेरा फॉस्फोग्लाइकोलेट यहाँ पे होता है ना, ये बना होता है मेरे 2 कार्बन से। ये बात दिमाग में बिठा लो, फॉस्फोग्लाइकोलेट इज मेड ऑफ माय 2 कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपने साइकिल चालू किया तो आपको कुछ अनोखा मिला। आपको मिला यहाँ पे फॉस्फोग्लाइकोलेट, और वो आपके 2 कार्बन एटम से बना हुआ है। तो क्योंकि वो आपको मेरे यहाँ पे 2 कार्बन एटम से बना हुआ है, तो इसलिए याद रखना फोटो रेस्पिरेशन को हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ C2 साइकिल। फोटो रेस्पिरेशन को हम इवन कहते हैं एज अ C2 साइकिल। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि C2 साइकिल कौन होता है या क्या होता है, देन प्लीज बता देना C2 साइकिल इज नथिंग बट माय फोटो रेस्पिरेशन। और उसे कहते इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पे जो एक मॉलिक्यूल बन रहा है आपके यहाँ पे, दैट इज मेड ऑफ माय 2 कार्बन एटम्स, फॉस्फोग्लाइकोलेट, राइट। नाउ फॉस्फोग्लाइकोलेट आपका कन्वर्ट किया जाएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे इनटू योर ग्लाइकोलेट। तो आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट किया जाएगा इनटू योर ग्लाइकोलेट। So phosphoglycolate first stable product है। हाँ, ये आपका फर्स्ट, आई वोंट से फर्स्ट स्टेबल, क्योंकि आपके 2 प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं ना, और दोनों ही स्टेबल है यहाँ पे। बट बिकॉज यू आर गेटिंग समथिंग न्यू, यू आर गेटिंग समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी नॉट सीन इन एनी अदर पाथवे। आपको यहाँ पे कुछ ऐसा मॉलिक्यूल आपको मिला है जो आपको दूसरे पाथवे में आपको नहीं मिल जाता, और वो मॉलिक्यूल आपका 2 कार्बन एटम से बना हुआ है। सो दैट इज व्हाई वी से इट एज अ C2 साइकिल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिकली आपको 2 प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, PGA एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो मैं ये नहीं कह सकता कि यही आपका स्टेबल है, वो भी स्टेबल ही है, but because it is going to be a molecule which is not seen in any other pathway, इसलिए we take it as a C2 cycle। अब पूरा पता चला? Yes sir। Now what will happen, आपका यहाँ पे phosphoglycolate will convert into your glycolate, और ग्लाइकोलेट अब आपके क्लोरोप्लास्ट को लीव करके आपका आ जाएगा आपके पेरोक्सोसोम के अंदर। सो ये क्लोरोप्लास्ट निकल के आ चुका है आपके पेरोक्सोसोम के अंदर। सो लेट्स सी नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग। तो ये जो मेरा यहाँ पे ग्लाइकोलेट है, ये मेरा पहुंच चुका है मेरा पेरोक्सोसोम के अंदर, और ये यहां में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू माय ग्लायोजाइलेट। इट विल कन्वर्ट इनटू योर ग्लायोजाइलेट।
तो ये जो सारे मॉलिक्यूल जो आपके यहाँ पे बन रहे हैं ना, इनको सबको आपको याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा, मतलब आपको ये पूरा पाथवे याद नहीं रखना है। पहले आपको एक बात बता दूं कि आपको पूरा पाथवे याद नहीं रखना, आपको क्या याद रखना है मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर। आई हैव टू एक्सप्लेन यू दिस कंप्लीटली एंड देन आई कैन टेल यू दैट। सो ग्लाइकोलेट विल कन्वर्ट इनटू माय ग्लायोजाइलेट, ये कन्वर्जन आपका होगा आपके पेरोक्सिसोम के अंदर, और ग्लायोजाइलेट आपका कन्वर्ट किया जाएगा एक अमाइनो एसिड के अंदर जिसका नाम होता है आपके यहाँ पे ग्लाइसिन। इट विल कन्वर्ट इनटू अमाइनो एसिड जिसका नाम यहाँ पे आपका होगा ग्लाइसिन। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और जब ये कन्वर्जन हो रहा होता है ना, जब आपका ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजाइलेट के अंदर, तब पता है वो टाइम पे क्या होगा, वो टाइम पे देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर H2O2, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर H2O2 इन योर पेरोक्सिसोम। आपके पेरोक्सिसोम के अंदर H2O2 बनता है ये स्टेप के दौरान, दैट विल बी फॉर्मिंग ओवर हियर। अब प्लीज कोई याद करके मुझे बताइए कि पेरोक्सिसोम के अंदर एक एंजाइम होता है जो H2O2 को ब्रेक करता है, उसका नाम क्या होता है? नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। दैट एंजाइम ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय कैटालेज। सो देयर इज वन एंजाइम ओवर हियर। अब किसी को याद आया, हमने ये एंजाइम देखा था क्लास के अंदर। Yes. कैटालेज Yes, sir. इज द एंजाइम व्हिच हेल्प्स इन द ब्रेकिंग ऑफ H2O2 इनटू H2NO2। तो ये एंजाइम आपको पेरोक्सिसोम के अंदर ही मिलता है, और यहाँ पे जब वो बनता है तो उसे हम फटाफट ब्रेक डाउन भी कर देते हैं, राइट। नाउ ग्लाइसिन तक हमने बना लिया, ग्लाइसिन है हमारे यहाँ पे अमाइनो एसिड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्लाइसिन आपका पेरोक्सिसोम को छोड़ देगा, सो इट विल लीव द पेरोक्सिसोम एंड विल एंटर समवेयर एल्स। अब ये यहाँ से नीचे उतरेगा और ये जाएगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो ग्लाइसिन आपका वहां से निकलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने चालू किया क्लोरोप्लास्ट से, हम गए पेरोक्सिसोम के अंदर, अब हम वहां से आ रहे हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो ये समझो कि ग्लाइसिन ऊपर से अब आ चुका है यहाँ पे मेरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो नाउ यू हैव अ ग्लाइसिन ओवर हियर। अब आपको ये देखने के लिए मिलता है कि जब आपके दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन बनते हैं, व्हेन यू हैव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन, तो उन दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन को यूज करके आप बना सकते हो एक मॉलिक्यूल आपके सेरिन का। तो सेरिन भी आपका एक अमाइनो एसिड ही है। सो व्हेन यू यूज दिस टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन, आप इनको यूज करके आप एक और अमाइनो एसिड आप यहाँ पे बना सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय सेरिन। तो ये बात याद रखना, ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स को यूज करके आप यहाँ पे जो अमाइनो एसिड बनाओगे दैट इज कॉल्ड एज माय सेरिन। अब होता क्या है, इस स्टेप पे आपकी कुछ चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। जब आपका ग्लाइसिन को यूज करके हम सेरिन बनाते हैं, तो ये टाइम पे आपका होता है नुकसान। नुकसान आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर फाइंडिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज गेटिंग रिलीज्ड। एक CO2 मॉलिक्यूल जो नॉर्मली फिक्स किया जाना चाहिए था ड्यूरिंग नॉर्मल केल्विन साइकिल, ये आपके यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, ये आपका वहां से जा रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ एक मॉलिक्यूल अमोनिया का भी यहाँ पे आपका रिलीज हो जाता है। वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इज आल्सो गेटिंग रिलीज्ड ओवर हियर, ये भी आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और NADP विल कन्वर्ट इनटू NADPH, राइट, दैट इज समथिंग आल्सो हैपन ओवर, बट वो इतना रेलेवेंट नहीं है तो उसे आप इग्नोर कर सकते हो। बट ये दो चीजें आप यहाँ पे याद रखना कि CO2 आपके यहाँ पे रिलीज हो रहा है और आपका अमोनिया भी आपका यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है। इन दोनों में से भी जो आपके लिए ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि जनरली प्लांट CO2 को फिक्स करता है शुगर मॉलिक्यूल बनाने के लिए। यहाँ पे ये जो निकल रहा है ना, ये वेस्ट ही हो रहा है। यहाँ पे जो CO2 आपके यहाँ पे निकल रहा है, जिसको हमें जनरली यूज करते हैं CO2 को प्लांट टू क्रिएट ए शुगर मॉलिक्यूल, इसे वो इस तरीके से बाहर निकाल के वेस्ट कर रहा है। सो उसे वो लाइक बेसिकली इट इज अ वेस्टेज व्हिच इज हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है। तो इसलिए याद रखना, इसलिए इस साइकिल को हम कहते हैं एज अ वेस्टफुल साइकिल। और इसके अलावा काफी स्टेप्स पे आपको ATP भी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, वो तो हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे, बट याद रखना a huge amount of ATP has to be invested in many steps। तो ATP का भी नुकसान होता है और CO2 भी आपका लाइक थोड़ा सा आपका यहाँ पे आपका वेस्ट होगा। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू नाउ। अब यहाँ पे क्या होता है, सेरिन आपके यहाँ पे बन चुका है। अब ये सेरिन क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के वापस आ जाएगा आपके पेरोक्सिसोम के अंदर। सो नाउ दिस सेरिन will leave the mitochondria and will enter inside the peroxisome। तो अब मेरा सेरिन वहां से घूमते घूमते हुए आ चुका है मेरे पेरोक्सिसोम के अंदर। अब जब मेरा सेरिन पेरोक्सिसोम के अंदर आ जाता है यहाँ पे, नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल कन्वर्ट इनटू योर हाइड्रोक्सी पायरुवेट। इट विल कन्वर्ट इनटू योर हाइड्रोक्सी पायरुवेट। So this molecule will now convert into your hydroxypyruvate। और ये जो आपका हाइड्रोक्सीपायरुवेट यहाँ पे है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू योर ग्लिसरेट। इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू योर ग्लिसरेट, ठीक है। तो ये कन्वर्जन याद रखना, सेरिन बस देख लो ये कन्वर्जन, सेरिन विल कन्वर्ट टू हाइड्रोक्सीपायरुवेट और वो आपका कन्वर्ट होगा आपके ग्लिसरेट के अंदर।
ये सब आपका हुआ आपके पेरोक्सिसोम के अंदर। अब ग्लिसरेट क्या करेगा, ये अपनी सेल को यहाँ पे छोड़ेगा एंड विल एंटर इनसाइड योर क्लोरोप्लास्ट। सो ग्लिसरेट मेरा सब कुछ छोड़ छाड़ के क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ चुका है। And now this glycerate will now convert into your phosphoglycerate, PGA। तो ये आपका कन्वर्ट करके बनाएगा आपका यहाँ पे PGA। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहाँ पे हो रही है। ये इस तरीके से आप अपने साइकिल को आप रन करते हो। और जो भी आपको यहाँ पे पीजे मिल रहा है ना, ये जो पीजे आपका बना है यहाँ पे, ये जो पीजे आपका बना, ये बेसिकली आपका केल्विन साइकिल में एंटर कर जाता है। दे विल एंटर इनसाइड द केल्विन साइकिल। ये आपका केल्विन साइकिल के अंदर एंटर कर सकता है। तो ये बात आप याद रखना कि ये पीजे भी एंटर कर सकता है, ये वाला पीजे भी आपका केल्विन साइकिल में एंटर करेगा। बताइए बेटा, बताइए। सर जब आप कह रहे हो भी ये याद नहीं करना है, तो सर ये आप कितना दिमाग क्यों रहे हो? मैं समझ गया वरुण, तुमने ऐसे लाइक धीरे धीरे बोला, मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो। कि जब आप कह रहे हो कि ये वेस्टफुल प्रोसेस है, जब आप कह रहे हो कि तुम्हारा CO2 यहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा, तो आप कैसे कह रहे हो कि आपका केल्विन साइकिल यहाँ पे रन कर रहा है, यही कह रहे हो ना आप मुझे, है ना? तो देखो इसमें होता क्या है, आपकी बात सही है। सी CO2 आपका यहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा, राइट। आपने पहले बेसिकली यहाँ पे क्या किया, आपने ROV को यूज करके आपने अल्टीमेटली आपका पीजीए यहाँ पे बनाया। अब होता क्या कि आपका पीजीए आपका केल्विन साइकिल में जा सकता है, इट कैन एंटर द केल्विन साइकिल, और आपका केल्विन साइकिल रन भी करेगा, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी वैसी नहीं रहेगी। आपकी प्रोडक्टिविटी जो होती है नॉर्मल C3 साइकिल की या केल्विन साइकिल की, वैसी आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो प्लांट अपना खाना बना पाएगा, लेकिन वो बनाने के लिए आपको बहुत बार ये साइकिल रन करना पड़ेगा, और उसके बावजूद यू विल हैव अ लेस अमाउंट ऑफ एटीपी ओवर हियर, क्योंकि आपका एटीपी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कई सारे स्टेप्स पे आप यहाँ पे एटीपी इन्वेस्ट करते हो, और ये CO2 जो आपका फिक्स किया जाना चाहिए था उसे आप यहाँ पे आप रिलीज कर रहे हो। तो इसलिए आप ऐसा समझ लो कि ये साइकिल अगर आप रन करते हो तो आपका शुगर मॉलिक्यूल बन सकता है, बट इट विल टेक अ मच मोर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू फॉर्म द शुगर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे आपको CO2 डायरेक्टली मिल ही नहीं रहा। यू आर यूजिंग योर O2 कंबाइनिंग विद द RBP एंड यू फॉर्मिंग द PGA, जो आपके लिए कहीं से भी प्रोडक्टिव नहीं होता। सो दैट इज व्हाई वी से इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, क्योंकि याद रखना यहाँ पे आपका CO2 का लॉस हो रहा है, यू आर फाइंडिंग द CO2 इज लॉस्ट ओवर हियर, राइट। यू आर ऑल्सो फाइंडिंग कि आपका एटीपी यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है, इस साइकिल के अंदर आपका एटीपी का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, तो एनर्जी आपके यहाँ पे लग रही है, राइट। CO2 का आपका यहाँ पे लॉस हो रहा है, CO2 को जो फिक्स करना चाहिए वो आप यहाँ पे रिलीज कर रहे हो। सो ओवरऑल जब ये साइकिल रन करते हो, आपको जो प्रोडक्टिविटी मिलती है वो आपको बहुत कम मिलती है। ऐसा समझो कि आप यहाँ पे शुगर बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप बना रहे हो शुगर, लेकिन वो बनाने के लिए आप काफी कुछ लाइक लूज कर रहे हो। यहाँ पे एटीपी आपका वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे CO2 का लॉस हो रहा है आपका यहाँ पे, इसलिए हम इसे बोलते हैं एज अ वेस्टफुल प्रोसेस, बिकॉज मच मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीन लॉस्ट एंड CO2 इज ऑल्सो नॉट गेटिंग फिक्स्ड ओवर हियर। तो ये ऐसा साइकिल है जो थोड़ा बहुत आपको खाना बना के दे देगा, बट ये सस्टेनेबल नहीं है आपके लिए, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। समझ आया ये बात? क्या सबको यहाँ पे समझ आई? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, राइट। वरुण आपका क्वेश्चन काफी वैलिड था, सो राइट, इट वाज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि ऐसा क्यों है। सो यस, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी रिलेवेंट इन टर्म्स ऑफ योर फोटो रेस्पिरेशन। सो ये होता है आपका यहाँ पे साइकिल। अब देखिए, आपको क्वेश्चन बहुत डिटेल में नहीं आएंगे, बट आपको ये आ सकता है, लाइक आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि आपका स्टेरिन फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, देन आपका आंसर होगा वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया। दे कैन आस्क यू कि आपके फोटो रेस्पिरेशन के अंदर आपके कितने ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं, देन यू कैन टेल देम क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। सो दे कैन आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। या आपको वो पूछ सकते हैं कि आपका ग्लाइकोजाइलेट आपके कौन से ऑर्गेनल के अंदर आपको बनते हुए आपको मिलेगा, देन यू कैन आंसर लाइक योर पेरोक्सिसोम्स, राइट। जनरली साइकिल के जो टर्म्स है यहाँ पे इनके बेस्ड क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस काफी लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं, इसमें से बहुत डिटेल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। या दे कैन आस्क यू समथिंग लाइक व्हाई C2 साइकिल इज कॉल्ड एज C2 साइकिल, या कौन सा मॉलिक्यूल होता है फोटो रेस्पिरेशन का जिसके अंदर आपको 2 कार्बन लगे हुए मिलेंगे। So those kind of question they can ask you. So these are the kind of question they might possibly ask you, which are very doable. तो इतनी बात आपको यहाँ पे लाइक एक बार आप इसे पढ़ जाना, देख लेना, एक बार ड्रॉ कर लेना। आई एम नॉट आस्किंग कि तुम इसे सबको याद रखो थरली, आई एम नॉट आस्किंग दैट, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं आपको बोल भी नहीं रहा ये करने के लिए, बट बेसिक चीज आपको मालूम होनी चाहिए। यू शुड नो दैट हाउ द साइकिल ऑपरेट्स, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि यार इसको हम क्यों वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे नुकसान हो रहा है, CO2 का भी नुकसान हो रहा है, एटीपी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कॉल्ड इट अ वेस्टफुल प्रोसेस, जो आपके लिए प्लांट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल यहाँ पे नहीं होता, ठीक है।
सो दैट इज योर फोटो रेस्पिरेशन। और इतनी कहानी आपको याद रखनी है। आई एम वेरी श्योर सी व्हाट हैज हैपेंड ना, कुछ रिसेंट सालों में उन्होंने फोटो रेस्पिरेशन पे काफी अच्छे सवाल पूछे हैं, इसलिए आपको ये सारी चीजें मालूम होना चाहिए अच्छे तरीके से, देन ओनली यू कैन आंसर देम, राइट। इट इज नो लॉन्गर अ टॉपिक जो बाहर का है, नहीं आएगा क्वेश्चन, वैसा नहीं है। इट इज अ टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन बन के आते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से याद रखना। यू हैव टू नो ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो या दैट्स इट, दैट इज योर फोटो रेस्पिरेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए नीट एग्जाम, ठीक है। तो चलिए देन आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज समथिंग यू डू, और याद रखना ये प्रोसेस आपको कौन से प्लांट में कभी भी होते हुए नहीं मिलेगा। C4. बिल्कुल सही। आपके जो C4 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आपको कभी भी ये प्रोसेस आपको होते हुए आपको वहां पे नहीं मिलेगा। सो यू विल नेवर फाइंड दिस प्रोसेस रनिंग इन द C4 प्लांट्स। सो C4 प्लांट्स के अंदर, सो दे आर द वन व्हिच आर गोइंग टू अवॉइड द फोटो रेस्पिरेशन। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, C4 प्लांट्स के अंदर you will have never find photo respiration। और आप ये भी जानते हो कि उसके अंदर वो क्यों नहीं होता, बिकॉज वो लोग अलाउ ही नहीं करते, कोई विंडो ही नहीं होता कि ऑक्सीजन आके वहां पे बैठे हैं। ऑक्सीजन आके रुबिस्को पे बैठ ही नहीं सकता, बिकॉज आपके मेसोफिल सेल में एक तो रुबिस्को होता नहीं है, वहां पे आपको होता है PP कार्बोक्सिलेज, एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट O2 टू रीच इनटू द बंडल शीथ सेल। सो C4 प्लांट्स will avoid the photo respiration all the time। So that is something should be clear to you। चलिए ये हमने यहाँ पे देख लिया, ये हमने यहाँ पे समझ लिया। अब हमारे यहाँ पे दूसरा टॉपिक हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज योर क्रूसिलिन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। सो लेट्स डू दैट। तो ये आपकी पिक्चर है यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे देखा था उसकी पिक्चर यहाँ पे लगा के रखी हुई है, आप इसे बाद में आराम से जाके आप देख सकते हो। सो यू कैन हैव अ लुक एट दिस पिक्चर लेटर। लेट्स स्टार्ट विद माय केम पाथवे, या जिसे हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ क्रूसिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। तो चलिए देखते हैं इस पाथवे में क्या होगा। कई सारे पाथवे हैं प्लांट्स के अंदर, अगर देखा जाए तो इस चैप्टर के अंदर यू गेट टू सी मल्टीपल पाथवे। C3 हो गया, C4 हो गया, तो काफी ज्यादा कंटेंट है इसके अंदर। एंड अगर आप इसको काफी ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप इसे पढ़ते हो ना, यू रियलाइज कि काफी चीजें जो है वो इट मेक्स सेंस बाय एवरी मीन्स, एंड दे आर नॉट दैट बोरिंग एक्चुअली। है इसमें कंटेंट जो आप समझ पाते, यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ द प्लांट वर्क्स, या प्लांट अपना खाना बना रहा है तो उसे क्या दिक्कतें आती है, या how the factors are going to affect the plant। So you actually understand all those things। So it's actually the true sense plant physio का एक बहुत अच्छा component है ये, जो आपको आना चाहिए। So let's talk about my crucilacean acid metabolism। क्या है ये, क्या करता है, या ये पाथवे क्या होता है, let's try to see that। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एक फैमिली का नाम, that is my Crassulaceae। So Crassulaceae जो आपके यहाँ पे फैमिली है, this is a family of plants। ये आपकी एक फैमिली है प्लांट्स की। This is one of the family of plants। So इसके अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, ये जो आपकी फैमिली है ना प्लांट की, Crassulaceae जो आपकी फैमिली है प्लांट की, इसमें आपको कैसे प्लांट मिलते हैं। इसके अंदर आपको वो प्लांट मिलेंगे जो आपको एरिड कंडीशन में ग्रो करते हुए आपको मिलेंगे। सो इन दिस फैमिली यू विल हैव द प्लांट्स व्हिच ग्रो इन द एरिड कंडीशन। सो यहाँ पे आपको वो प्लांट्स मिलते हैं जो एरिड कंडीशन में ग्रो करते हैं। सो हियर यू विल गेट टू सी द प्लांट्स व्हिच ग्रो इन द एरिड कंडीशन। अब एरिड कंडीशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे एरिड कंडीशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एनीवन? Deserted areas। बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। यस, एरिड कंडीशन मेरा वो वाला एरिया है यहाँ पे जहाँ पे आपका डेजर्ट लाइक कंडीशन होती है। यू विल हैव अ desert like condition। So you have a desert like condition। Okay, so this should be clear to you कि arid condition means desert like condition। तो सिंपल सी बात है, अगर आप arid condition में ग्रो कर रहे हो तो आपको वाटर की कमी रहेगी हमेशा। will always have an issue of water scarcity। ये आपकी हमेशा यहाँ पे रहेगी। टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा या लो रहेगा? जनरली डे टाइम पे High। टेम्परेचर आपके यहाँ पे जनरली आपका हाई रहेगा। टेम्परेचर इज गोइंग टू, यू विल हैव अ हाई टेम्परेचर जिसको आपको झेलना पड़ेगा, राइट। तो ये होती है आपकी एरिड कंडीशन। डेजर्ट लाइक कंडीशन आपके यहाँ होती है, आपकी पानी की कमी, टेम्परेचर आपके यहाँ पे हाई होता है, सनलाइट बहुत ज्यादा होती है, हार्श होती है, राइट। यू गेट टू सी दैट। तो यहाँ पे आपके कुछ प्लांट्स, इनके एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लाइक योर ओपोन्शिया, देन योर एलोवेरा, या एलो जिसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ओपोन्शिया, एलो, एंड यू कैन हैव अ यूफोरबिया। यू विल हैव योर यूफोरबिया। ये तीन आपके यहाँ पे प्लांट्स होंगे,
Opuntia, aloe and euphorbia. These are the three plants which you will get to see. These are the three plants which show this kind of pathway. जो आपको कैम्प पाथवे जो हम पढ़ेंगे वो ये वाले प्लांट्स आपके यहाँ पे शो करते हैं. तो क्या है पाथवे हम बाद में देखेंगे. बेटे आप ये देख लो कि किन प्लांट्स से आपको होते हुए आपको मिलेगा. और ये सारे के सारे प्लांट आपके डेजर्ट वाली कंडीशन में आपको मिलेंगे जहाँ पे पानी की कमी है, टेम्परेचर हाई है. इस कंडीशन में आपको ये प्लांट्स देखते हुए आपको वहां पे मिल जाएंगे. ठीक है. नाउ लेट्स सी इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है ऐसा इंटरेस्टिंग, क्या अलग होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं. लेट्स ट्राई टू सी दैट समवेयर ओवर हियर. सो आप जानते हो कि प्लांट के पास होता है CO2 यूज करता है वो केल्विन साइकिल के लिए. आप मुझे ये बताइए आपका जो CO2 होता है, प्लांट्स विल हैव दिस CO2. ये CO2 आपका एंटर कहां से करता है? Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट तो सेल के अंदर है. सेल के अंदर CO2 कैसे एंटर करता है? PEP. Carbon. ये कुछ सुना ही नहीं दिया, वापस बोलिए. हाउ द CO2 एंटर इनसाइड द सेल? मेसोफिल सेल के बीच से. कैसे आता है, कैसे? जैसे धक्का मार के अंदर घुस जाता है. Stomata, yes. So CO2 is going to enter inside the mesophyll cell with the help of the stomata. So stomatal pore आप जानते हो, you will have the stomata over here. और stomata की मदद से या उसके जो opening होती है वहां से, so from the stomata you will find the CO2 will enter inside the cell. So using the stomata you will find this will enter. So ये है मेरे यहाँ पे stomata. यहां से मेरा आता है मेरा CO2 अंदर. राइट. सो लेट मी रिमूव दिस बैरियर जो फिलहाल मुझे अभी कोई काम का नहीं रहा. Alright, now what will happen in this कि आपका CO2 आपके यहाँ पे एंटर करेगा and that will get inside the cell. So याद रखना via stomata the CO2 will enter inside the cell. Okay. अब होता क्या है जनरली, what you will get to see over here is कि आपके ये जो प्लांट्स होते हैं, the plants which are talking about right now, let me draw this over here. आपके जो प्लांट्स होते हैं ये लोग क्या करेंगे कि डे के टाइम पे आपके स्टोमेटा को रखेंगे आपका ये लोग बंद. सो व्हाट दे विल डू ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के टाइम में ये लोग क्या करते हैं अपने स्टोमेटा को रखते हैं यहाँ पे बंद. सो दे विल कीप द स्टोमेटा क्लोज्ड. सो ये बात आप याद रखना कि डे के टाइम पे लोग स्टोमेटा को रखते हैं बंद. ये वाले प्लांट्स, द प्लांट्स विच आई हैव मेंशन, यूफोरबिया, एलो, ओपेंशिया, ये लोग डे के टाइम पे आपके स्टोमेटा को रखेंगे आपका यहाँ पे बंद. अब आप आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताइए कि आपका स्टोमेटा से आपका यहाँ पे CO2 अंदर आता है जनरली प्लांट्स के अंदर. आपका जो O2 होता है वो भी आपका यहाँ से ही बाहर निकलेगा. आपका जो ऑक्सीजन यहाँ पे होता है दैट विल आल्सो कम आउट फ्रॉम ओवर हियर. यू नो दैट कि ये भी आपका O2 से आपका यहाँ से बाहर निकल के एटमॉस्फेयर के अंदर आएगा. आप ये भी जानते हो कि स्टोमेटा से आपका पानी भी बाहर निकलता है. द वाटर वेपर ऑल्सो कम्स आउट फ्रॉम द स्टोमेटा. तो H2O भी आपका स्टोमेटा से निकल के बाहर जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर. ठीक है. तो अब ये बात याद रखना कि अगर एक प्लांट है जो डेजर्ट में रह रहा है और अगर वो अपना स्टोमेटा ओपन करके रखेगा, अगर आपका प्लांट डेजर्ट के अंदर स्टोमेटा को ओपन करके रखेगा तो उसको नुकसान होगा पानी का. यू विल हैव अ ह्यूज वाटर लॉस. यू विल हैव अ ह्यूज वाटर लॉस अगर आप डे टाइम पे स्टोमेटा को ओपन रखते हो. तो अगर आप डे टाइम पे स्टोमेटा को ओपन रखते हो तो याद रखना आपका पानी का नुकसान आपका काफी ज्यादा होगा. क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि डे टाइम पे क्या होगा, यू विल हैव अ हाई टेम्परेचर. यू विल हैव अ वेरी हाई टेम्परेचर. अगर आप टेम्परेचर अगर आपका हाई होगा तो उसकी वजह से क्या होता है आपका ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा. व्हेन यू हैव अ हाई टेम्परेचर याद रखेगा आपका ट्रांसपिरेशन भी आपका यहाँ पे ज्यादा होगा. सो यू विल हैव अ हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. बेटा ट्रांसपिरेशन का सिंपल मतलब यहाँ पे ये होता है कि वाटर का लॉस होना. ट्रांसपिरेशन का सिंपल मतलब यहाँ पे होता है कि पानी का लॉस होना आपके प्लांट में से. ठीक है. तो ये बात याद रखना कि अगर आपका स्टोमेटा अगर आपका ओपन होता है तो पानी का नुकसान आपका हो रहा है. CO2 तो अंदर आ ही रहा है बट आपका पानी का नुकसान यहाँ पे काफी ज्यादा हो रहा है. ठीक है. और आपके ये जो एरिड वाले जो प्लांट्स होते हैं इनको वाटर कंजर्व करना होता है. याद रखना दीज प्लांट हैव अ प्रायोरिटी टू कंजर्व वाटर. इन प्लांट्स को जो आपके एरिड कंडीशन में आपको मिलते हैं they have to conserve water. तो ये बात आप दिमाग में बिठाइए कि एरिड प्लांट्स को आपका वाटर को कंजर्व करना होता है. they have to conserve water, right?
अगर दिन भर उन्होंने स्टोमेटा ओपन रखा ना, फिर तो हो गया काम, सारा पानी निकल जाएगा, प्लांट मुरझा जाएगा, खत्म, लाइफ खत्म उसकी। तो इसलिए क्या करते हैं ये लोग प्लांट, इन द डे टाइम दे आर गोइंग टू कीप द स्टोमेटा क्लोज्ड। तो ये बात आप समझिए। देखिए आपके घर के आसपास जो प्लांट है वो ऐसा नहीं करते हैं। आपके घर के आसपास या मेरे घर के आसपास जो प्लांट्स है वो दिन टाइम पूरे दिन भर आपका स्टोमेटा को रखेंगे वो लोग ओपन, क्योंकि उनके पास पानी काफी है ना, उनके पास सॉइल है, नमी है, पानी है, काफी है। सो दे डोंट हैव अ इश्यू ऑफ लैक ऑफ वाटर। बट ये वाले प्लांट ऐसा नहीं कर सकते हैं। दीज प्लांट विल कीप द स्टोमेटा क्लोज्ड इन द डे टाइम, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ओपन रखा देन आपका पानी का नुकसान ज्यादा होगा, राइट, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द प्लांट। ये प्लांट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो अब इसलिए याद रखना कि डे टाइम पे हम यहाँ पे स्टोमेटा को रखेंगे यहाँ पे बंद। क्या अब ये बात समझ आ रही है कि उस स्टोमेटा को हम यहाँ पे बंद रख रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. लेट्स सी समथिंग एल्स। अब जब आपकी नाइट होती है, सो नाउ व्हेन यू हैव द नाइट टाइम, नाइट टाइम पे आप क्या करते हो, आप कर देते हो अपने स्टोमेटा को ओपन। सो इन द नाइट टाइम यू विल ओपन द स्टोमेटा। सो ओवर हियर नाउ यू विल फाइंड नाउ स्टोमेटा विल रिमेन ओपन। अब आप मुझे बताओ रात को स्टोमेटा ओपन करने का फायदा क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेता सर आप। कार्बन डाइऑक्साइड। अरे वो ठीक है, पानी के कॉन्टेक्स्ट में क्या फायदा होगा? Temperature. Temperature. टेम्परेचर आपका लो रहेगा, हाई तो होगा नहीं, लो रहेगा टेम्परेचर नाइट टाइम के अंदर। तो अगर आपका टेम्परेचर वहां पे लो है तो आपका पानी का लॉस भी आपका कम होगा, बहुत ही कम होगा, निग्लिजिबल होगा, राइट। तो रात के टाइम पे स्टोमेटा ओपन करने का एक ये फायदा होता है कि आपका वाटर लॉस यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, द वाटर लॉस वोंट बी हैपनिंग ओवर हियर। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। सो डे टाइम में स्टोमेटा आपका यहाँ पे क्लोज है, तो CO2 अंदर आ नहीं सकता, वाटर आपका जा नहीं सकता, तो दिन भर के अंदर आपका CO2 अंदर नहीं आ सकता, ये तो आप यहाँ पे जानते हो, राइट। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मेरा CO2 अंदर नहीं आ रहा तो क्या मेरा लाइट रिएक्शन के ऊपर उसका अफेक्ट होगा या नहीं होगा? विल माय लाइट रिएक्शन विल गेट अफेक्टेड और नॉट? बताइए। No, sir. पक्का कॉन्फिडेंस से बोलो ना, यस या नो, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। क्या होगा? गलत हो जाएगा आंसर। आप लोग इतना क्यों सोचते हो? नो सर। Yes, sir. बाकी लोग क्या लगता है? अपूर्वा, हर्षिता, अंजू एंड ऑल द गर्ल्स ओवर हियर, अनुराधा एंड ऑल द पीपल, क्या लग रहा है, यस या नो? फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? No. No, sir. नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर CO2 की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती ना लाइट रिएक्शन के अंदर, लाइट रिएक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए? थोड़ा बहुत पानी चाहिए, यू नीड द सनलाइट, राइट। तो अगर आपका स्टोमेटा अगर बंद रहता है आपका, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके लाइट रिएक्शन के ऊपर, वो तो आपका सक्सेसफुली वैसे वैसे चलेगा ही चलेगा। आपका प्लांट अच्छा खासा अमाउंट में ATP और NADPH बना सकता है उसको। इसके लिए लाइक यू डोंट नीड टू हैव योर लाइक स्टोमेटा आपको यहाँ पे लाइक ओपन करने की जरूरत नहीं है फॉर द लाइट रिएक्शन। आपका कोई रेलेवेंस नहीं है, अगर स्टोमेटा बंद भी रहता है तब भी आपका लाइट रिएक्शन तो सक्सेसफुली आपका होगा ही होगा, क्योंकि यू डोंट नीड CO2 फॉर लाइट रिएक्शन। और ऐसा तो है नहीं कि लाइट तुम्हारी स्टोमेटा के अंदर से आ रही है, ऐसा तो है नहीं। सो यू विल फाइंड लाइट रिएक्शन हैपनिंग ऑल हैप्पीली विदाउट एनी इश्यूज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है नाउ, अब यहाँ से स्टोरीज चालू हो रही है तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना। रात के टाइम पे स्टोमेटा आपका यहाँ पे है ओपन, राइट। अगर मेरा यहाँ पे स्टोमेटा ओपन है तो उससे क्या होगा, आपका CO2 अंदर आएगा। सो समझो ये है मेरा यहाँ पे मेसोफिल सेल। सो अज्यूम करते हैं ये है मेरा यहाँ पे एक बड़ा सा मेसोफिल सेल, एक बड़ा सा सेल मैंने बनाया है ताकि मैं सब कुछ इसमें लिख सकूं। सो नाउ व्हाट विल हैपन, अज्यूम करते हैं कि मेरा CO2 यहाँ पे एंटर करता है। अब जैसे ही मेरा यहाँ पे CO2 एंटर करेगा, CO2 के सामने कोई खड़ा होगा, और जो CO2 के सामने खड़ा होगा उसको आप जानते हो, दैट पर्सन ओवर हियर इज माय PEP कार्बोक्सिलेज। आपका PEP कार्बोक्सिलेज इज समवन हु इज स्टैंडिंग ओवर देयर। ये आपका खड़ा है आपके मेसोफिल सेल के अंदर, दिस इज स्टैंडिंग ओवर देयर। और ये मेरा एंजाइम, आप जानते हो ये एंजाइम को, आप इसको पढ़ चुके हो आज से कुछ दिनों पहले, कल ही पढ़ा था आपने इस बारे में। तो माय CO2 विल कम एंड विद द हेल्प ऑफ माय PEP कार्बोक्सिलेज ये कंबाइन करेगा, और ये मेरा कंबाइन करेगा मेरे अल्टीमेटली PEP के साथ। सो माय CO2 विल कम with the help of my PEP carboxylase, it will combine with something known as your PEP। ये मेरा PEP के साथ कंबाइन करेगा। क्या फुल फॉर्म होता है मेरे PEP का? Phosphoenol pyruvate। ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये सब आपको याद कर लेना चाहिए था। सो इट विल कंबाइन विद माय PEP, और जब ये मेरा PEP के साथ कंबाइन करेगा तो आप मुझे बताइए क्या बन के मिलता है मुझे फिर?
Oxaloacetic acid. Very good. I will get my oxaloacetic acid. You will get over here your oxaloacetic acid. बिल्कुल सही, ये आपको यहाँ पे बन के मिल जाएगा। अब आपका oxaloacetic acid किस में कन्वर्ट होता था, याद करिए। Malic acid. It used to convert into my malic acid. तो इतनी स्टोरी तो आपको वैसे ही याद हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि आप ये स्टोरी आप पहले भी देख चुके हो। तो यहाँ पे आपका मैलिक एसिड बन चुका है, राइट। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही आपका यहाँ पे मैलिक एसिड बना, आपके मेसोफिल सेल के अंदर आपके पास यहाँ पे रहेगा आपका वैक्यूल। मेसोफिल सेल के अंदर यू विल बी हैविंग अ वैक्यूल। आप जानते हो प्लांट सेल में वैक्यूल होता है और काफी बड़ा होता है, यू नो दैट, राइट। वैक्यूल आर गोइंग टू बी क्वाइट लार्ज इन द प्लांट सेल। 90% एरिया तो वही कवर करते हैं। यहाँ पे मैंने छोटा सा बनाया है, बट यू शुड नो दैट दे आर गोइंग टू कवर द 90% ऑफ द एरिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने जो भी मैलिक एसिड बनाया ना रात भर, जो भी आप रात को बना रहे हो, उस सबको आप यहाँ पे करोगे स्टोर। रात भर आप मैलिक एसिड बनाओ और उसे स्टोर करो वैक्यूल के अंदर। समझो इस बात को, यही करना है इन्हें पूरी रात भर। रात भर इनकी फैक्ट्री में यही चल रहा होता है, मैलिक एसिड बना करते हैं और सबको पकड़ के डालते हैं वैक्यूल के अंदर। सो दैट शुड बी क्लियर टू यू। थ्रू आउट द नाइट दे विल मेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ मैलिक एसिड, उसे डाल के स्टोर करेंगे आपके वैक्यूल के अंदर। सो पूरी एनर्जी ये करने में लगा देते हैं। तो कुछ टाइम के अंदर मैलिक एसिड पूरा लाइक वैक्यूल के अंदर लाइक यू विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ मैलिक एसिड। ठीक है, तो यहां तक आपको स्टोरी याद रखती है। दिस इज व्हाट यू हैपन, दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द नाइट टाइम। तो पूरे रात भर प्लांट ने यही करना है, मैलिक एसिड बनाओ रखो वैक्यूल में, बनाओ रखो वैक्यूल में, बस। अब सोचो सुबह के 8 बज गए, राइट। सुबह के 8 बज गए, आपका दिन यहाँ पे आपका खुल चुका है। नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन। Right, so now you have this again same cell है आपका यहाँ पे। आपका दिन यहाँ पे बिल्कुल बन चुका है और जैसे आपके 8 बज जाते हैं तो आपका यहाँ पे स्टोमेटा हो जाएगा आपका यहाँ पे बंद। जैसे आपका दिन यहाँ पे चालू हो गया, प्लांट क्या बोलेगा कि अब चलिए हम स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं। स्टोमेटा को बंद कर लिया, अब ये अपना काम चालू करेगा यहाँ पे। सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आपके पास यहाँ पे वैक्यूल था, इसका शेप चेंज हो चुका है रात भर में इसका शेप चेंज हो चुका है। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। इस वैक्यूल में से अब आपके मैलिक एसिड निकलेंगे बाहर। जो भी रात भर आपने बना के रखे थे वो मैलिक एसिड आपका यहाँ से बाहर निकलेगा। सो नाउ यू विल फाइंड मैलिक एसिड विल कम आउट। अब आप मुझे बता सकते हो कि मैलिक एसिड कौन सी दो चीजों के अंदर स्प्लिट होता है? इन विच टू थिंग्स इट विल स्प्लिट इनटू? याद करिए यार। हाँ जी, हाँ जी, राइट, बिल्कुल सही। आपका यहाँ पे एक CO2 यहाँ से रिलीज होगा एंड नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू योर पायरुविक एसिड। तो ये दो चीजों में यहाँ पे स्प्लिट करेगा। आपका पायरुविक एसिड यहाँ पे आपका बनाया जाएगा और आपका CO2 आपको यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन। सो मैलिक एसिड आपका कन्वर्ट किया जाता है आपके पायरुविक एसिड के अंदर और उसी दौरान आपका एक CO2 मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। तो CO2 आपका यहाँ पे रिलीज किया जा चुका है, दैट हैज जस्ट केम आउट फ्रॉम द मैलिक एसिड। और यही तो हमें चाहिए, यही तो है, इसके लिए तो हम ये सब कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे ही आपका यहाँ पे CO2 बाहर निकल आया, as soon as you find the CO2 has come out, now what will happen? ये आपका CO2 एंटर करेगा आपके केल्विन साइकिल के अंदर। जैसे ही आपका CO2 यहाँ से निकला, this CO2 will enter inside the Kelvin cycle. This CO2 will enter inside the Kelvin cycle. तो ये बात रखना, यहाँ पे जैसे आपका CO2 निकलता है उसको आप यूज करते हो आपके केल्विन साइकिल के अंदर। तो यही तो हमें करना था। हमारा प्रॉब्लम या हमारा जो इशू था वो यही था, केल्विन साइकिल करने के लिए हमें CO2 नहीं मिल रहा था, लेकिन अब हमें मिल रहा है। तो अब दिन भर, इवन दो दिन में उसने पूरा स्टोमेटा बंद करके रखा हुआ है, तब भी वो दिन भर आराम से अपना CO2 को यूज करके केल्विन साइकिल रन कर सकता है, क्योंकि उसने रात भर मैलिक एसिड बना लिया था। और ये जो पायरुविक एसिड आपके सामने है, बता दीजिए आपके हिसाब से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाउ व्हाट इट विल कन्वर्ट इनटू? राइट, इट विल कन्वर्ट इनटू योर PP। बिल्कुल सही। मेरा पायरुविक एसिड अब मेरा वापस से कन्वर्ट हो जाता है मेरा यहाँ पे PP के अंदर। जैसे ही मेरा वो P के अंदर कन्वर्ट हो गया, बस खत्म आपका यहाँ पे साइकिल। द थिंग हैव जस्ट गॉट कंप्लीटेड ओवर हियर। PP को तो हमें रीजनरेट करना होता है ना, ताकि आपका चीज हमेशा बन सके, ताकि अगले दिन भी ये आपको वही काम कर सके, राइट। सो दैट इज हाउ द प्लांट इज गोइंग टू वर्क। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग तरीके से प्लांट अपना काम करता है। प्लांट को भी कितना समझ आता है कि उसे किस तरीके से सर्वाइव करना है हार्श कंडीशन के अंदर, राइट। सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। एंड दिस पाथवे ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय CAM पाथवे, क्रिस्टलिन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे।
तो इसमें ये स्टोरी आप यहाँ पे याद रखिएगा, और इस तरीके से यू हैव टू नो दैट दिस इज हाउ ये अपना शुगर फॉर्मेशन यहाँ पे कर पाता है। सो नाइट के टाइम पे स्टोमेटा आपका यहाँ पे ओपन रहेगा और डे के टाइम पे स्टोमेटा आपका यहाँ पे रहेगा क्लोज, एंड दिस इज अ पाथवे व्हिच यू हैव टू नो। तो क्या ये वाली स्टोरी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू नो। और ये चीज आपको यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने बता के रखी हुई है, जो आप बाद में देख सकते हो। ठीक है, दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे क्या हो उन्होंने आपको बता के रखा हुआ है। सो अगर आपको C4 पाथवे का साइकिल याद रहता है ना अच्छे से, तो ये सो वैसे ही आपको याद हो जाएगा। बस आपको नाइट और डे को आपको सेपरेट करना है, बाकी सब आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, एंड प्लीज रिमेंबर कि ये प्लांट्स आपको बेसिकली आपको एरिड कंडीशंस में आपको मिलता है। दे आर सीन ग्रोइंग इन द conditions where you have a less amount of water and you have a high temperature. So it makes sense कि उन्हें water conserve करना है। याद रखना, ये सारा प्रोसेस करने का रीजन यहाँ पे ये है कि आप वाटर कंजर्व करना चाहते हो, और क्योंकि आप वाटर कंजर्व करना चाहते हो इसलिए आप ये सब प्रोसेस आप यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज वाटर अगर आप कंजर्व नहीं करते, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्लेस वेयर यू कैन सर्वाइव कम पानी के साथ। बड़ी हार्श जगह होती है। हैव यू बीन टू अ डेजर्ट? आप में से कोई डेजर्ट में कभी गया है? Yes, sir. Anyone? अच्छा, किशोर गया। Yes, sir. कहाँ पे गए थे आप? Yes, sir. राजस्थान में? Rajasthan. Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. राजस्थान ही होगा, और क्या ही, और कहीं है ही नहीं डेजर्ट अपने आप पे। ये भी वरुण, आप तो राजस्थान में हमारे सामने गए थे आप तो, हनुमानगढ़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes, sir. Himang. राइट। सो हाँ, राइट। सो इफ यू गो टू डेजर्ट यू रियलाइज कि वहां पे बाय यू हैव few plants over there, less water and all sand, right? So desert ही हमेशा arid condition नहीं होती, कई सारी ऐसी condition है जहाँ पे वैसे ही पानी कम होता है, so they are also called as my arid conditions. So ठीक, हाँ जी बेटा बताइए। someone has a question, रक्षा का कुछ क्वेश्चन है शायद से, बोलिए बेटा। someone with the R, अच्छा ये वरुण है। हाँ वरुण बताओ क्या क्वेश्चन है आपका, बोलो। सर जैसे आपने बताया सर कि सर जैसे राजस्थान में सर कई सर पौधे होते हैं सर जो उनको सर वाटर को ना कंज्यूम नहीं करते सर ज्यादातर सर, फिर भी वो सर ग्रोथ करते हैं सर। ठीक है, so that's a good thing। कैसे करते हैं सर ग्रोथ अपनी सर, जैसे ग्रोथ कैसे करते हैं सर वो अपनी? सो मतलब अब ये सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन स्पीशीज टू स्पीशीज। वरुण, कुछ प्लांट होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट कम होती है पानी की, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी पानी की सनलाइट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती, राइट? तो उनके लिए अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी वगैरह उन्हें मिल गया तो उनके लिए वो सैचुरेट हो जाता है, उनका फोटोसिंथेसिस का लेवल उनका सैचुरेट हो जाता है, दैट मीन्स उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। सो इट डिपेंड्स ऑन स्पीशीज टू स्पीशीज, वो हर एक स्पीशीज के साथ डिपेंड करता है, वेरी करता है, और ये बेसिकली अडेप्टेशन होता है। जैसे आप देख सकते हो कि कुछ प्लांट्स आपके होते हैं डेजर्ट में रहने वाले, तो उनको बहुत पानी मिलता ही नहीं है, राइट? डेजर्ट वाले प्लांट्स को बहुत पानी नहीं मिलता, तभी वो वहां पे सर्वाइव कर पाते, बिकॉज दैट इज द अडैप्टेशन दे हैव डन इन अ मैटर ऑफ लाइक लास्ट 15,000 ईयर्स, राइट? वो अडेप्ट कर पाए उस एनवायरमेंट को लेके, इसलिए वो लोग उतने पानी के अंदर अपने आप को सस्टेन कर पा रहे हैं। अब वहां पे जाके आप अपना वहां पे केले का पेड़ वहां पे लगा दोगे, सो इट वोंट सर्वाइव, राइट? बिकॉज इट हैजंट अडैप्टेड टू दोस काइंड ऑफ कंडीशन। तो अगर आप कह रहे हो कि क्यों कुछ प्लांट्स कम पानी वाले कम पानी वाले एरियाज के अंदर भी, या उन्हें कम पानी देने के बावजूद वो आराम से सर्वाइव कर जाते हैं, सो दैट इज द अडैप्टेशन दे हैव डन। एंड ये ऐसा नहीं कि ये बहुत कम टाइम होता है, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, इट टेक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू अडैप्ट टू अ सर्टेन एनवायरनमेंट, ठीक है? तो उससे वो क्या करते हैं, उतने पानी के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेते हैं। उसी तरीके से आप देख सकते हो कुछ प्लांट्स होते हैं जो फ्रोजन सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, सॉइल का टॉप लेयर बिल्कुल फ्रोज हो चुका होता है, बट दे आर स्टिल ग्रोइंग ओवर देयर, सो दैट इज द अडैप्टेशन, दे आर स्टिल एबल टू अडैप्ट ओवर देयर। कुछ प्लांट्स होते हैं, आप इमेजिन करो जब आपका टेम्परेचर 0 के नीचे होता है, सो एवरीथिंग फ्रीजेस, पानी आपका जम जाता है। अगर आप में से कोई किन्नौर से है, या किसी ने अगर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे का टेम्परेचर देखा है, महसूस किया है, लाइक ऑब्जर्व किया है, तो पानी आपका जम जाएगा। इवन इफ यू आर फ्रॉम शिमला यू माइट फाइंड दैट हैपनिंग। सो प्लांट्स के अंदर भी ये दिक्कत आ सकती है, जो जाइलम होता है उसके अंदर पानी जम सकता है, दैट कैन हैपन, बट वैसा नहीं होता इन प्लांट्स के अंदर जो ऐसे टेम्परेचर में रहते हैं। सो दे हैव दिस adaptation, they have this some proteins जो वो होने नहीं देते, so they are able to survive. So that is also one thing you have to understand. So yes, it's all about adaptation to different species, और इसलिए वो वहां पे survive कर पाते हैं। पता चला वरुण ये बात? Is it clear to you? Yes, sir. ठीक है, राइट? वो आर आया ना आपका, आर ने एंड किया ना, so I didn't
I was expecting a V over here. मैं सोच रहा हूँ इसके अलावा किसी ने किया तो है नहीं। राइट, किसी और ने क्या हुआ? ए ने किसी ने क्या हुआ? अभिषेक यही है। अभिषेक बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? यस सर। सर जब C4 साइकिल में सर जब रूबीज को टूटता है ना सर, फिर वो 3PJ और फोस्फोग्लाइकोड में टूटता है ना सर। ना C4 में नहीं, फोटो रेस्पिरेशन के अंदर वो होता है। C4 में नहीं बाबा, C4 में नहीं, फोटो रेस्पिरेशन के अंदर ये टूट रहा है ना। O2 जब कमर गया आर्गू के साथ तो फोटो रेस्पिरेशन के अंदर आपकी दो चीज बनती है। C4 पाथवे के अंदर तो आपका CO2 जब आएगा वो कंबाइन करके आपके PP के साथ विद हेल्प ऑफ द PP कार्बोक्सिलेज एंड विल फॉर्म द ऑक्सैलिक एसिड। अभिषेक सर RUBP सर 3PJ बनाना सर। सर 3PJ तो 3 यहाँ पे कार्बन कंपाउंड हुआ ना सर। सर हाँ यहाँ पे राइट। दो कार्बन कहाँ से है सर जो फोस्फोग्लाइकोड में है सर? देखो सुनो मेरी बात। O2 मेरा RUB के साथ आके कंबाइन कर रहा है। O2 के पास कोई कार्बन है क्या यहाँ पे? नो O2 के पास कोई कार्बन है? नहीं है ना, कोई कार्बन नहीं है। तो जो भी कार्बन मॉलिक्यूल आपके पास है, यहाँ पे RUB है। RUB में कितने कार्बन होते हैं? 5 है ना, 5 कार्बन होते हैं। तो जब इसको मैं ब्रेक करूंगा तो मुझे यही मिलेगा ना, 3 PJ मिल जाएंगे। लाइक एक PJ मिलेगा जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं, और जो दूसरा मॉलिक्यूल जो मैंने यहाँ पे बना दैट इज माय फॉस्फोग्लाइकोलेट जिसमें 2 कार्बन होंगे। क्या दिक्कत है? समझ आ रहा है? ये बात सिंपल तो है। यस सर। मेरे को लगा इसको सर इसको ब्रेक करना, तुम कह रहे हो कि ये आया तुम ये सोचो ये आया कहाँ से? अरे ये इसमें से ही आया। आरबी को जब मैंने ब्रेक किया तो मुझे पीजे मिला एंड आई गॉट अ फॉस्फोग्लाइकोलेट। सो नहीं सर, मुझे लगा फॉस्फोग्लाइकोलेट होना होगा, है ना? तुम्हें क्या लगा? बता दो क्या लगा तुम्हें? सर, मुझे लगा कि 2 3PJ कंपाउंड हो। ना, एक ही बन रहा है वो, यहाँ पे एक ही बन रहा है। ये तो आपका बाद में रिफॉर्म हुआ, ठीक है ना। फटाफट कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग की बातों में क्वेश्चंस रह जाएंगे ना। तो चलिए लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर। सो हैंड रेज करना पड़ेगा आंसर देने के लिए। क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। In the leaves of the C4 plants, 61. In the leaves of the C4 plants, malic acid synthesis during CO2 fixation occurs in. आपका मैलिक एसिड कौन से सेल्स के अंदर आपको होते हुए आपको मिलेगा? तो चलिए फटाफट हैंड रेज करिएगा। लेट्स सी कौन इसका आंसर देगा। अंबिका राणा बताइए क्या आंसर होगा इसका? सर मेसोफिल सेल्स। अंबिका राणा यहाँ पे मेसोफिल सेल के लिए, लेकिन मैं एक और पर्सन से कंफर्म करना चाहूंगा। अंशिका बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। ऑलराइट, ठीक है। वरुण क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। राइट, दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। आप तीनों का आंसर यहाँ पे सही है। मेसोफिल सेल के अंदर भी ये आपका होता है, और वो सेम क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, तो इसका आंसर मैं दे देता हूँ, मेसोफिल सेल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ध्यान से देखिएगा। As compared to your C3 plants, how many additional molecule of ATP are needed for net production of 1 molecule of hexose sugar? कितने एक्स्ट्रा ATP लग जाते हैं in your C4 plants? तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को एंड प्लीज रेज योर हैंड। सी दिस क्वेश्चन thoroughly एंड हाथ रेज करके अपना आंसर बताने की आप यहाँ पे कोशिश करिए। सो ठीक है देन, बताइए आप कनिका क्या आंसर होगा इसके अंदर? सर ऑप्शन बी। ठीक है। समृति ठाकुर आपको क्या लग रहा है क्या आंसर होगा इसके अंदर? समृति ठाकुर को क्या हुआ? ऑलराइट देन पुनीत आप बताइए क्या आंसर हो सकता है इसके अंदर? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही मेरी आवाज आप लोगों को? आ रही है। यस सर। तो क्या हो गया? आ रही है। दे रहे हैं, बताइए पुनीत क्या होगा इसके अंदर आंसर? सर ऑप्शन सी। पुनीत यहाँ पे कह रहा है आपका ऑप्शन सी। अलग अलग आंसर मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अंजू आप बताइए क्या लग रहा है आपको यहाँ पे सही आंसर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑलराइट, आई टेक वन मोर आंसर ओवर हियर। लेट्स से बताइए अमीरा आपको क्या लग रहा है? सी। ऑप्शन सी, यस बेटा 12 होगा यहाँ पे सही आंसर। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है कि आपका टोटल मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, हाउ मेनी एडिशनल मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आर नीडेड फॉर द नेट प्रोडक्शन ऑफ। एडिशनल आपको कितने एटीपी आपके यहाँ पे लग जाते हैं? अगर आपको ग्लूकोज बनाना हो तो आपको एडिशनल एटीपी आपके यहाँ पे कितने लग रहे हैं? तो आपके तो 12 लगेंगे ना आपके यहाँ पे। हमने बात किया था ना बेटा, जब एक सर मेरे को लगा था कि साइकिल्स पूछ रहे हैं कि कितनी साइकिल्स लगेंगी शुगर बनाने के लिए। बस हो गया बेटा, -1 हो गया, -1 हो गया। क्या करें, गया क्वेश्चन जो होना चाहिए, जहाँ पे +1 आ जाए -1 हो गया, राइट। So it will make the 2 ATPs for 1 CO2 cycle to run extra, और इसलिए 6 के लिए हो जाएंगे यहाँ पे 12, ठीक है।
सो चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से करना अगला वाला क्वेश्चन। इन सुगरकेन प्लांट द CO2 इज फिक्स्ड, रेडियोएक्टिव CO2 इज फिक्स्ड इनटू मैलिक एसिड, इन विच एंजाइम दैट फिक्सेस द CO2 इज। तो मतलब यहाँ पे आपका कौन सा एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, ये जो आपका फिक्सेशन यहाँ पे हुआ, ये करने के लिए इन चारों में से कौन सा एंजाइम आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। सो प्लीज रेज योर हैंड, ट्राई टू आंसर दिस। बताइए अपूर्वा, बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर। अपूर्वा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही फॉर सम रीजन। बताइए अंबिका राणा, आप बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर। अंबिका राणा नहीं पहुंच पा रही, अच्छा पहुंच गई। बट समटाइम यू पीपल गिव मी आंसर एंड इट एक्चुअली पुट्स मी इन अ कंडीशन वेयर आई हैव टू थिंक कि क्या हो रहा है यहाँ पे। शुगर केन प्लांट है बेटा, यहाँ पे कह रहे कि आपका यहाँ पे CO2 फिक्स करा जा रहा है मैलिक एसिड के अंदर, इन विच एंजाइम दैट फिक्सेस द CO2। आपको जो CO2 फिक्सेशन यहाँ पे करा जा रहा है आपके यहाँ पे, उसको हम पहला CO2 हम यहाँ पे क्या किस तरीके से फिक्स करेंगे CO2 को, बताइए। वरुण बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बेटा यहाँ पे सही आंसर होगा। PP कार्बोक्सिलेज यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, PP कार्बोक्सिलेज की मदद से ही आपका फिक्सेशन होगा और आप मैलिक एसिड अल्टीमेटली बना पाओगे। So this is going to be the correct answer बेटा। These are all very simple questions, you have to answer them, ठीक है। Then you have stomata of chem plants। आपके जो chem plants होते हैं उनके stomata के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। क्या हर्षिता आप इसका आंसर दे सकते हो मुझे, ध्यान से देखिए ऑप्शंस का, ट्राई टू आंसर दिस। Stomata of chem plants, what is its statement true over here? हर्षिता नहीं है क्या क्लास में? ऑलराइट, अभिनव आप बताइए। अभिनव क्या आंसर होगा इसके अंदर, 66 के अंदर। सी। ऑलराइट, महक आपको क्या लग रहा है? सी। ऑलराइट, और गणेश आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Open during the night and close during the day, so that is going to be the correct answer over here, right? इनमें से कौन सा पेयर आपका रॉन्ग है? अब पेयर रॉन्ग होने के लिए आपको बता दूं कि H/Slack पाथवे जो आपका होता है दैट इज योर C4 साइकिल। H/Slack साइकिल को आप इवन कहते हो एज अ C4 साइकिल। C4 साइकिल या C4 पाथवे जो आपका होता है, C4 साइकिल कह दो या आप कह दो अपना C4 पाथवे आप कह दो यहाँ पे। तो याद रखना इसका एक और नाम आपका यहाँ पे होता है H/Slack साइकिल, क्योंकि इन दोनों ने इसे डिस्कवर किया था तो उन्होंने बोला कि हम दोनों का नाम आएगा, सो दैट इज कॉल्ड माय H/Slack साइकिल। तो H/Slack साइकिल विल गिव यू द OAA, ये आपका पहला प्रोडक्ट है, सो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ये तो आपका सही है। तो 3 ऑप्शन है आपके पास, बताइए 3 में से कौन सा आपका यहाँ पे रॉन्ग है। सो कौन बताएगा, लेट्स सी, बताइए पुनीत, आप बताइए जल्दी बताइए। ए। पुनीत कराए यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे रॉन्ग है। अभिनव आप बताइए। सी। ठीक है, आई जस्ट टेक वन आंसर क्विकली। कनिका आपका क्या आंसर होगा यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। वाई कनिका ए, क्यों आपको लग रहा है कि यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट है? सर बिकॉज मेज जो वो C4 प्लांट है। बिल्कुल सही बात है आपकी, सो दैट्स व्हाई इज गोइंग टू बी राइट आंसर। यस, ओके, व्हिच इज द फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर एंजाइम इन C4 प्लांट। इनमें से कौन सा CO2 एक्सेप्टर एंजाइम है आपका C4 प्लांट के अंदर? जल्दी आंसर चाहिए मुझे। सो किशोर बताइए जल्दी, बोलिए किशोर जल्दी। नहीं बताना पड़ेगा किशोर अब आपको जल्दी से। अरे अभिषेक, हाँ किशोर पहले बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर। मैं तब तक अपनी मैगी बना के आता हूँ बेटा किशोर तब तक जो अपना आंसर बता देना इतना टाइम कौन लेता है बेटा। अभिषेक आप बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर। सर ऑप्शन डी, PEP कार्बोक्सिलेज। सो अभिषेक कह रहा है यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे। I'll just take one more answer। बताइए वरुण क्या आंसर होगा इसके अंदर। सर ऑप्शन डी ही होगा। राइट, सो PP कार्बोक्सिलेज इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। किशोर क्या C4 पाथवे नहीं समझ आया अभी तक आपको? सर आया। तो फिर आंसर क्यों नहीं दे रहे? अरे एकदम से पूछा सर, कंफ्यूज हो गया। यही होना, ये तो लाइफ का दस्तूर है बेटा चीजें क्वेश्चंस एकदम से सामने आ जाएंगे, आपको संभालना है उन्हें। चलो 79, a process that makes important difference between C3 and C4 plants।
कौन सा प्रोसेस है जो बेसिकली डिफरेंशिएट कर, जिसका वजह से आप डिफरेंशिएट कर पाते हो C3 और C4 प्लांट्स को? तो इसका आंसर गणेश बताइए, क्या आंसर होगा इसका? ये देखो गणेश भी कंफ्यूज हो गया, सडनली पूछ लिया ना। बोलो क्या आंसर होगा? चलिए किशोर आप बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? सर ऑप्शन डी। राइट, फोटोरेस्पिरेशन इज द थिंग व्हिच इज गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन द C3 एंड C4 प्लांट्स, बिल्कुल सही। देन इसका आंसर जल्दी करना है आप लोगों ने आंसर से। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन, कौन सा सीक्वेंस आपका यहाँ पे सही होगा इन टर्म्स ऑफ माय फोटो रेस्पिरेशन? तो कौन सा सीक्वेंस आपके यहाँ पे सही हो जाएगा बताइए? ABCD। सो टेल मी, बताओ जल्दी, वरुण बताओ क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। राइट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर द राइट आंसर ओवर हियर। सो यस, सी आपको बनता है यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। तो ये हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। दीज आर द PYQs, पिछले साल के कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए थे। आप देख सकते हो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसके अंदर से, लेकिन जो भी आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए यू नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो इतना पढ़ के रखिएगा प्लीज, मेक श्योर यू रीड ऑल द थिंग्स एंड आई विल शेयर द असाइनमेंट विद यू इन अ डे और सो फॉर दिस चैप्टर, ताकि आप एटलीस्ट जो भी हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करना चालू करें। जो पढ़ना बाकी है वो बाकी है, बट जो हमने कर लिया है एटलीस्ट वो क्वेश्चंस आप यहाँ पे सॉल्व करना चालू करें। सो दैट इज समथिंग यू शुड बी स्टार्ट डूइंग। सो या दैट इज समथिंग वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन। ठीक है, तो इतनी बात आप यहाँ पे याद रखना। तो अगर आपको मैं असाइनमेंट शेयर करता हूँ 40-50 क्वेश्चन का, तो जो हमने कर लिया है वो सॉल्व कर देना, जो नहीं किया वो रहने दो, वो कोई बात नहीं, वो हम बाद में करेंगे, तब कर लेंगे आप। बट हमारा मेजर चैप्टर, हमारा मेजर पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। वी हैव रफली कंप्लीट अराउंड 75-80% ऑफ द चैप्टर। तो उतने क्वेश्चंस तो आप लगाना चालू कर दो। सो प्लीज डू दैट अगर मैं शेयर करता हूँ तो। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने दो चीजें कवर की। वी हैव कंप्लीटेड द फोटो रेस्पिरेशन एंड वी हैव कवर्ड योर कैम्प पाथवे। ये दो चीजें हमने कवर की है। सो आई होप ये दो चीजें आपको यहाँ तक समझ आ रही है। आई होप दिस टू थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? सो नाउ लेट्स रैप दिस अप। अच्छा, किसी का वॉइस कट गया यहाँ पे, समवन इज नाउ